बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मोहसिन नकवी का एक और अहद साज मंसूबा बाब आज़ादी शाही किला की तर्ज पर अपग्रेड होगा। दाखिली दरवाज़ा आलमगीरी गेट की तर्ज पर बनेगा। वाघा बॉर्डर पर परेड दिखाने के लिए बड़ी LCDs नस्ब कर दी गई हैं। 18,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश होगी। मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत पंजाब काबीना के इजलास में बड़े फैसले। लिबर्टी चौक की रिमॉडलिंग, जनूबी एशिया का सबसे बड़ा कौमी परचम लगेगा। लाहौर मेट्रो बस सर्विस कॉरिडोर की तामीर और तोसी के लिए भी फंड्स मंजूर। पंजाब काबीना का एक और कौमी और तारीखी फैसला, बाब आज़ादी वाघा बॉर्डर की अपग्रेडेशन होगी। शाही किले की तर्ज पर रीडिजाइन किया जाएगा। वजीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत काबीना का निगरान वजीर आला का कुछ कर दिखाने का अज़म। तामीरात की दुनिया का हैरत अंगेज मेगा मंसूबा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार डबल स्टोरी अंडरपास बनेगा। मोहसिन नकवी ने बरकत मार्केट गार्डन टाउन में संगे बुनियाद रख दिया। कौमी हीरो और वर्ल्ड चैंपियन को खराज अकीदत पेश। प्रोजेक्ट का नाम रुस्तम ज़मान दी ग्रेट गामा क्रॉसिंग होगा। अंडरपास 700 मीटर तवील जिना अस्पताल से बरकत मार्केट की तरफ जाएगा। बेकेवाल मोड़ और केनाल रोड पर भी एक यू टर्न बनेगा। लगन सच्ची हो तो मेहनत से मंजिल मिल ही जाती है। वजीर आला पंजाब ने जो ख्वाब लाहौर के लिए देखे, एक एक करके सब पूरे होने लगे। मोहसिन नकवी ने एक और अनोखे मंसूबे पर नजरें जमा ली। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार डबल स्टोरी अंडरपास बनेगा। वजीर आला ने बरकत मार्केट गार्डन टाउन में संगे बुनियाद रख दिया। मोहसिन नकवी का कौमी हीरो और वर्ल्ड चैंपियन को खिराज अकीदत। प्रोजेक्ट का नाम रुस्तम ज़मान दी ग्रेट गामा क्रॉसिंग हो। अंडरपास 700 मीटर तवील जिना अस्पताल से बरकत मार्केट की तरफ जाएगा। बेकेवाला मोड़ और केनाल रोड पर एक यू टर्न बनेगा। फासले समट जाएंगे। ये पाकिस्तान का पहला डबल स्टोरी अंडरपास होगा जो गार्डन टाउन बरकत मार्केट में बनाने जा रही है। इसका नाम रुस्तम ज़मान गामा पहलवान अंडरपास होगा, क्योंकि ये नाम हमें स्ट्रेंथ का मैसेज देता है। वजीर आला पंजाब ने अस्पतालों की बेहतरी से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सर्विसेज अस्पताल और PIC लेबोरेटरी को अपग्रेड किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों की लेबोरेटरीज किसी भी प्राइवेट लेबोरेटरी से बेहतर होंगी। इलेक्शन में अमन और अमान पर भी कोई समझौता नहीं होगा। हम रोज़ की बुनियाद पर इलेक्शन के लिए मीटिंग कर रहे हैं, हर चीज़ को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। जहाँ पे हमारे पास बैलेट पेपर आ गए हुए हैं वहाँ पे हमने एलीट की सिक्योरिटी लगाई हुई है, CCTV कैमरास लगाए हुए हैं। जहाँ अभी नहीं पहुँचे वो कोशिश कर रहे हैं आज कल में पहुँच जाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD इमरान अमीन ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़रा आमिर मीर, असफर अली नासिर, सेक्रेटरी हाउसिंग, कमिश्नर लाहौर, CCP और मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। पंजाब के मोहसिन का एक और तारीखी कारनामा, लाहौर में पहले बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। गुज्जर कॉलोनी में कायम बायोगैस प्लांट से रोजाना 6,000 मकब लीटर गैस पैदा होगी। रोजाना 16,000 किलो नामियाती खाद बनी होगी। और वजीर आला पंजाब की टीम को मुबारकबाद। कहा शहर से कचरा साफ होगा, काश्तकार को बेहतरीन मौके फराहम करेंगे। मोहसिन स्पीड रुकने वाली नहीं। पंजाब के मोहसिन का एक और तारीखी कारनामा, लाहौर में पहले बायोगैस प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। गुज्जर कॉलोनी में कायम बायोगैस प्लांट से रोजाना 6,000 मुकब मीटर गैस पैदा होगी। रोजाना 16,000 किलो नामियाती खाद बनेगी। वजीर आला पंजाब की टीम को मुबारकबाद। कहा शहर से कचरा साफ होगा, काश्तकार को बेहतरीन फराहम करेंगे। PHA को भी खातिर ख्वाह रेवेन्यू मिलेगा। पूरी टीम जिसने इसको नामुमकिन को मुमकिन बनाया, इंक्लूडिंग सेक्रेटरी एनर्जी और इनकी पूरी टीम, और इसको इंश्योर किया कि ये इतने मुख्तर अरसे में, इसकी 30 अप्रैल कंप्लीशन डेट थी और ये आज के दिन कंप्लीट हो चुका है। मोहसिन नकवी ने मंसूबे के इफ्तिताह के बाद अपने नाम का पौधा भी लगाया। बायोगैस प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। वज़ीर आला पंजाब ने एक और तारीखी मंसूबे की तकमील पर अपनी टीम को सराहा। सूबाई वजीर बिलाल अफजल, सेक्रेटरी एनर्जी, सेक्रेटरी इत्तलात, CCPO, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी हमरा थे। बरसों पुराने पंजाब डेंटल अस्पताल की भी सुनी गई। मोहसिन नकवी ने एक और अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया। वज़ीर आला ने काबीना के हमरा अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा भी किया, जबकि ऑपरेटिव डिस्पेंसरी डिपार्टमेंट भी देखा, जबकि स्पेशल अफराद के लिए बने डेंटल सेक्शन और नए यूनिट्स का मुआयना किया। मोहसिन नकवी की डॉक्टर्स और स्टाफ से बातचीत, बताया कि डेंटल अस्पताल के लिए 60 नए और जदीद यूनिट्स खरीदे गए हैं।
मोहसिन नकवी ने अपग्रेडेड पंजाब डेंटल अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया, ऑपरेटिव डिस्पेंसरी डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने डेंटल अस्पताल में इवनिंग और नाइट शिफ्ट शुरू करने का जायजा लेने की हिदायत दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने स्पेशल अफराद के लिए मखसूस डेंटल सेक्शन और नए यूनिट्स का मुशाहिदा किया और डॉक्टरों और स्टाफ से बातचीत भी की। डेंटल अस्पताल के लिए 60 नए और जदीद यूनिट्स खरीदे गए हैं। सूबाई वज़ीर एम.एस. तनवीर, डॉक्टर जावेद अकरम, मंसूर कादिर, आमिर मीर, अजफर अली नासिर, मशीर वहाब रियाज, चीफ सेक्रेटरी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तामीर व मवासलात और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का महकमे ताल्लुकात आमा दौरा डिजिटल और सोशल मीडिया टावर का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने DGPR के मुख्तलिफ सेक्शन का मुआयना भी किया, जबकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने DGPR के अफसरान से मुलाकात की और हुकूमती इक़दामात को मुअस्सर अंदाज में उजागर करने के लिए मुतहरिक अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम देने की भी हिदायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की डिजिटल और सोशल मीडिया टावर की इमारत को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि मीडिया टावर की इमारत को कम से कम वक्त में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की DGPR बिल्डिंग पर डिजिटल मीडिया विंग का बोर्ड लगाने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि DGPR हुकूमत पंजाब के फलाही और अवामी इक़दामात की बेहतरीन तशहीर के साथ फेक न्यूज और डिस इन्फॉर्मेशन को भी मौसर मुकाबला कर रहा है। उन्होंने कहा कि खुशी है कि DGPR मौजूदा वक्त के तकाज़ों के मुताबिक डिजिटल दौर में दाखिल होने जा रहा है। मोहसिन नकवी ने कहा कि मीडिया टावर में सोशल मीडिया माहिरीन के लिए जदीद सहूलियात दस्तयाब होंगी। मीडिया टावर DGPR के डिजिटल मीडिया विंग के तौर पर काम करेगा। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि 15 करोड़ रुपए की लागत से मीडिया टावर 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की आम इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए फुल प्रूफ इंतजामात की हिदायत। 5 और 6 फरवरी तक बैलेट पेपर्स और मुतल्लिका सामान की तरसील यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया, जबकि पोलिंग स्टेशंस पर कैमरों की तनसीब का अमल 6 फरवरी से कबल मुकम्मल करने की हदायत भी कर दी है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात के इंतजामात का जायजा लेने से मुतल्लिक़ खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, CCPO लाहौर, कमिश्नर और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इजलास में तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और RPOs वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। सेक्रेटरी दाखिला ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी कि पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरों की तनसीब का काम जारी है, जिसे 6 फरवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आला ने हदायत दी कि पोलिंग स्टेशन पर बिजली और इंटरनेट की बिला तअत्तुल फराहमी के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं और रिजल्ट की शफाफियत और मीडिया की सहूलत के लिए हर पोलिंग स्टेशन के बाहर स्मार्ट मीडिया वाल नस्ब की जाएं। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर पंजाब पुलिस का इलेक्शन 2024 के पुरअमन इनेकाद और कैमरों से मॉनिटरिंग से मुतअल्लिक़ अहम संग मील अबूर। जनरल इलेक्शन 2024 की मॉनिटरिंग के लिए 29,000 कैमरे खरीदे जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सेफ सिटीज अथॉरिटी, PITB और NRTC में मुआहदे तय पा गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मौजूदगी में तीनों इदारों के नुमाइंदगान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। 29,000 कैमरों की खरीदारी पर कुल 1 अरब 35 करोड़ रुपए लागत आएगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि इलेक्शन के इनेकाद के बाद खरीदे गए कैमरे हुकूमत पंजाब की मलकियत होंगे। नए कैमरे जदीद और नाइट व्यू टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। कैमरे इलेक्शन की मॉनिटरिंग और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने में मददगार होंगे। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिलावल भुट्टो से कब कहा था कि हमसे मिलकर हुकूमत बनाएं, सादा अक्सरियत ना मिली तो इंतखाबात की हुकूमत बनाने की हिकमत अमली पर काम करेंगे। ये वो मामला है कि वो तो दूर की बात है, एक धेला भी आना जो 190 मिलियन पाउंड नेशनल क्राइम्स एजेंसी ने जो पर उनकी स्टेटमेंट आई कि ये पैसा हम पाकिस्तान के खजाने में जमा करा रहे हैं, वो पैसा कहाँ गया, वो किस अकाउंट में गया, काबीना से बदयांती किसने करवाई, बंद लिफाफे के ऊपर फैसला किसने करवाया काबीना से अपना जबरन। वो बंद लिफाफे में कोई भी चीज़ हो सकती थी। खुदा न खास्ता कश्मीर का सौदा हो सकता था, खुदा न खास्ता हमारे पानी का सौदा हो सकता था, खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे मेरे मुंह में खाक एटमी ताकत का वो खात्मा हो सकता था, सौदा हो सकता था। इस तरह की सीना जोरी। मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात में क्लीन स्वीप करने के लिए दिन रात सरगर्म अमल। लीगी उम्मीदवारों ने अपने अपने हल्के में शहरियों को मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में।
आजम मियां अमर महमूद की रहायशगाह पर लीगी उम्मीदवारों के लिए कॉर्नर मीटिंग। उम्मीदवार N128 ओन चौधरी और उम्मीदवार PP 161 उमर सुहेल ज़िया भट्ट ने शिरकत की। कॉर्नर मीटिंग में हाफिज जमील, उस्मान रफीक आवान, सदर मॉडल टाउन सोसाइटी सैफुर रहमान ने शिरकत की। वेलेंशिया टाउन में मुस्लिम लीग नून की जानब से कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। कॉर्नर मीटिंग में उम्मीदवार PP 162 मलक शहबाज अली खोखर ने खुसूसी शिरकत की। अहले इलाका की तरफ से मलक शहबाज अली खोखर और मलक सैफुल मलूक खोखर की भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। मलक शहबाज अली खोखर का कहना था कि अवाम के वोटों से मुल्क की मईशत को बेहतर करेंगे। PP 168 के उम्मीदवार मलक फैसल अयूब खोखर ने इंतखाबी मुहिम तेज कर दी। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में फैसल खोखर ने सलीम ब्लॉक इत्तफाक टाउन मंसूरा में मुनक्कदा जलसे में शिरकत की। फैसल अयूब खोखर का कहना था 8 फरवरी का दिन पाकिस्तान की हकीकी तब्दीली का दिन होगा। लीगी उम्मीदवार PP 156 यासीन सोहल के एजाज में कॉर्नर मीटिंग। हाजी नईम की जानब से कैवलरी ग्राउंड जुल्फकार स्ट्रीट में कॉर्नर मीटिंग में यासीन सोहल का कहना था कि चौथी मरतबा भी जीतकर अवाम की खिदमत करेंगे। हल्का N118 में हमजा शहबाज के दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। बाऊ एहसान, लाडा गुज्जर और बाऊ अफजाल सुल्तान शरीक हुए। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। कबीर ताज ने खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ इलेक्शन जीतकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। शहरी 8 फरवरी के इलेक्शन में तीर को वोट दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की शहर भर में कॉर्नर मीटिंग्स, वर्कर कन्वेंशंस में शहरियों से अपीलें। मुख्तलिफ इलाकों में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार N128 अदील मोहियुद्दीन की इंतखाबी मुहिम तेज हो गई। अदील मोहियुद्दीन ने जहां घर घर जाकर बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम पहुंचाया, वहीं जहाज के जरिए अपनी इंतखाबी पंफलेट्स हल्के में फेंकवाए। अदील मोहियुद्दीन का कहना था कि लोग इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ हैं और 8 फरवरी को जीत अल्लाह के करम से पीपल्स पार्टी की होगी। N128 के उम्मीदवार चौधरी अमजद अली जट की जेर सदारत शेर अली रोड अली टाउन में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। चौधरी अमजद अली जट ने जालों को पीपल्स पार्टी के मंशूर से आगाह किया। चौधरी अमजद अली जट का कहना था, पीपल्स पार्टी जैसा मंशूर किसी सियासी जमात ने नहीं दिया। 8 फरवरी को जाले तीर पर ठप्पा लगाकर पाकिस्तान की खुशहाली यकीनी बनाएंगे। PP 155 में भी मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। उम्मीदवार सूबाई असम्बली नईम शहजाद भट्टी की बस्ती शाह चिराग आमद पर इलाका मकीनों ने भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौका पर लीगी कारकुन अल्लाह दित्ता ने नईम शहजाद भट्टी को इलाके के मसाइल पर ब्रीफिंग दी। नईम शहजाद भट्टी ने अहले इलाका को मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर फैसल भट्टी, चौधरी आजम मेऊ, यासर भट्टी, नदीम भट्टी, हमाद मुगल और दीगर भी मौजूद थे। PP 152 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मलक अहमद हसीस शाहिद की जानब से दारोगावाला में इंतखाबी रैली निकाली गई। रैली के शुरका गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर सवार थे। मलक अहमद हसीस शाहिद ने शहरियों को पार्टी मंशूर बारे आगाह किया। मलक अहमद हसीस शाहिद का कहना था कि अवाम तीर पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को कामयाब बनाए। जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम बिलावल भुट्टो जरदारी के हक में रैली निकाली गई। चुंगी अमसद्दू से निकाली गई रैली कच्चा जेल रोड, हमदर्द चौक, पीको रोड, मोचीपुरा, कॉलेज रोड से होती हुई बागड़िया चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। रहनुमा PTI जवाद गुज्जर की हल्का N117 में रात गए डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम। जवाद गुज्जर ने बेगम कोट में अब्दुल अलीम खान की इंतखाबी मुहिम चलाई। अहले इलाका की जानिब से जवाद गुज्जर और अब्दुल अलीम खान की मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। मजीद अहवाल बताएंगे सईद अहमद सईद। जी सईद। जनरल इलेक्शन में 3 रोज़ बाकी है और उम्मीदवार की जो इंतखाबी मुहिम है वो भी जारी है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा है जवाद गुज्जर, उनकी जानिब से अब्दुल अलीम खान की हमायत का ऐलान किया गया और उसके बाद डोर टू डोर मुहिम है वो जारी है। N117 का ये इलाका है और बेगम कोट के अंदर आज डोर टू डोर इलेक्शन मुहिम है वो की गई। नया कैंडिडेट है वो शादरा की अवाम के लिए आया है, तो क्या तवक्कुआत देख रहे हैं और आज जो इंतखाबी मुहिम आपने की उसमें अवाम का रिस्पॉन्स क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं 3-4 दिन से डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूं। अल्लाह के फजल करम से आवाम का रिस्पांस बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अलीम खान साहब भारी अक्सरियत से 8 फरवरी को इस हल्के से कामयाब होंगे। और रही बात दूसरी, अलीम खान साहब, मैंने जैसे पहले भी बताया कि नए उम्मीदवार हैं, लोगों की एक नई उम्मीद है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस तरह शादरा को 30 साल से इग्नोर किया गया है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिस चीज़ों से शादरा को महरूम रखा गया, जिसमें पीने का साफ़ पानी लोगों को मैसर नहीं था, सीवरेज का निज़ाम नहीं था, स्कूलों का निज़ाम नहीं था, हस्पताल नहीं था, इस तरह के बहुत ज़्यादा मसाइल, पार्क्स नहीं थी, तो इस तरह के सारे मसाइल इंशाल्लाह ताला आवाम की उम्मीद है अलीम खान। इंशाल्लाह आप देखेंगे अलीम खान 8 फरवरी को मुंतखब होंगे और भारी अक्सरियत से मुंतखब होंगे। लाहौर का ये गेट वे है, शादरा का इलाका है, लेकिन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सईद आपका बहुत शुक्रिया।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी आमिर सिद्दीक की जानिब से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार NA-128 ओन चौधरी के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। ओन चौधरी का कहना था हल्के की आवाम को कामयाब करें तो उन्हें मायूस नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी आमिर सिद्दीक की जानिब से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से NA-128 के उम्मीदवार ओन चौधरी और सूबाई असम्बली के हल्का PP 169 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक खालिद खोखर के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के इलाकाई ओहदेदारान कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। NA-128 के उम्मीदवार ओन चौधरी का कहना था कि लोगों की मोहब्बत और जज्बे पर दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे इज्जत दे, कभी मायूस नहीं करूँगा। आपकी मोहब्बत का तहे दिल से मशकूर रहूँगा। हल्के के आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि 8 फरवरी को शेर को तो याद रखना है, उकाब को भी याद रखें। NA-121 से PTI के आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर की मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के वक्त से मुलाकात, तहरीक इंसाफ की हमायत का वादा लिया। NA-121 में तहरीक इंसाफ को अहम कामयाबी मिल गई। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के वक्त ने नामजद उम्मीदवार चौधरी वसीम कादिर की हमायत का ऐलान कर दिया। वसीम कादिर के इंतखाबी निशान विकेट पर वोट देने का यकीन दिलाया गया। चौधरी वसीम कादिर का कहना था कि जीत कर हल्के की महरूमियां दूर करेंगे। सैयद अली अकबर कासमी, हुसैन जैदी, नजम अब्बास खां, आफ्ताब अली हाशमी, इसके अलावा नकीब मेहदी, हैदर हैदरी भी इस मौके पर हमरा थे। सैयद बरकत कासमी, असद हुसैन, अबरार हुसैन भी वक्त में शरीक थे। जमात इस्लामी के उम्मीदवार अहमद सलमान बलोच की भी इंतखाबी मुहिम जारी है। PP 169 में रैली निकाली, वोटर्स को मंशूर के हवाले से बताया। अहमद सलमान बलोच ने इस्तकबाल के लिए आने वालों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि 8 फरवरी को तराजू पर ठप्पा लगाएं क्योंकि मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी के पास है। PP 149 से MPA के आज़ाद उम्मीदवार मुबीन कंबो की डोर टू डोर कैंपेन 8 फरवरी को वोट की ताकत से कामयाब बनाएं ताकि मुल्क व कौम की तरक्की में किरदार अदा कर सके। MPA के सीट पर आज़ाद उम्मीदवार मुबीन कंबो हल्के में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुतहरिक रहे। UET फ्लैट्स, शाहमीरा, घोड़े शाह रोड पर डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम के दौरान वोट की दरख्वास्त की। कॉर्नर मीटिंग अहमद बट, फहाम बट, शेख शहबाज, नुमान हसनात कंबो समेत दोस्तों से मुलाकात की। मुबीन कंबो ने घोड़े शाह के दुकानदारों और घरों में पैम्फलेट भी तकसीम किए। डोर टू डोर मुहिम के दौरान शहरियों से वोट की ताकत से 8 फरवरी को कामयाब कराने की अपील भी की। MPA के सीट पर आज़ाद उम्मीदवार मुबीन कंबो की हल्के में आमद हुई और उन्होंने डोर टू डोर मुहिम का इनेकाद किया। UET फ्लैट्स, शाहमीरा, घोड़े शाह और दीगर जगहों पर जाकर उन्होंने डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और वोटर से उनको वोट करने की दरख्वास्त की। इसके अलावा कॉर्नर मीटिंग का भी एहतमाम किया गया। कॉर्नर मीटिंग में अहमद बट, फहाम बट, शेख शहबाज, नुमान हसनात कंबो समेत दीगर दोस्तों से उन्होंने मुलाकात की और इस हवाले से मुबीन कंबो ने घोड़े शाह के दुकानदारों और से मुलाकात की और उनके घरों में भी पैम्फलेट तकसीम किए। के गवर्नर पंजाब से निगरान वजीर तालीम मंसूर कादिर की मुलाकात। पंजाब में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का मेयार बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान से सूबाई वजीर तालीम मंसूर कादिर ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने सूबाई वजीर तालीम से पंजाब में हायर एजुकेशन के मामलात पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने यूनिवर्सिटीज़ के इंतजामी और तदरीसी मसाइल के हल पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर तालीम मंसूर कादिर ने यूनिवर्सिटीज़ के मामलात की बेहतरी के लिए गवर्नर पंजाब को तजावीज़ भी पेश की। आगे बढ़ें, आपको बताएं सूबाई वजीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर का कमिश्नर लाहौर और DG LEA मोहम्मद अली रंधावा के हमरा रात गए कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा, तामीराती कामों का जायजा भी लिया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर और दोनों पैकेजेस के कॉन्ट्रैक्टर्स ने पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी। पैकेज 1 का मजमूई तौर पर 81% और पैकेज 2 का 69% काम मुकम्मल कर लिया गया है। मंसूबे का पैकेज 1 जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। बिला तातुल 24 घंटे काम जारी है। बुजा रावी पुल और गुलशने रावी टी जंक्शन पर नाले का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। गार्डन टाउन राइस कॉलेज की जानिब से तकसीम इनामात की तकरीब हुई। BBA और MBA के तलबा को शील्ड्स दी गई।
गार्डन टाउन राइस कॉलेज की जानिब से सालाना तकरीब सजाई गई। चेयरमैन अब्दुल जलील ने BBA और MBA के बेहतरीन तलबा तालबात को इनामात और शीट से नवाजा। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी है, एनुअल फंक्शन होता है जिसके अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी में जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनको प्राइज़ दिए जाते हैं, और इसी तरह जो क्रिकेट के अंदर जो है बच्चों ने पोजीशन ली है फर्स्ट सेकंड, उनको इनाम दिए गए हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट सुल्तान मंजूर और जमशेद भी तकरीब का हिस्सा थे। CFO आलम ताब ने तुलबा के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। राइस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में हम अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से सर्व कर रहे हैं, और हमारे बच्चे जो अल्हम्दुलिल्लाह जो पोजीशंस लेते हैं और एनुअल फंक्शंस में जो परफॉर्म करते हैं, और जो हमारे बच्चे जो है ना वो एनुअल जो हमारा स्पोर्ट्स गाला होता है उसमें जो विनर टीम्स हैं और जो रनर अप टीम है, आज उनकी सेरेमनी है, आज हम उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तालीम के मैदान में मुख्तलिफ पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा खुशी से निहाल नजर आए। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। लाहौर के तारीखी नासिर बाग में तब्दीली आ गई, बंकर में आर्ट गैलरी बन गई। जबकि वही बैरिक्स में मुसव्विर इमरान कुरैशी के फन पारे सज गए। बेगम वजीर आला पंजाब वर्दा मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। तारीखी नासिर बाग में मौजूद 1948 के बंकर को आर्ट गैलरी में बदल दिया गया। मुसव्विर इमरान कुरैशी के फनपारों की नुमाइश इफ्तिताह बेगम वज़ीर आला पंजाब वर्दा मोहसिन नकवी ने किया। फनपारे देखे और मुसव्विर के काम को सराहा। मुसव्विर इमरान कुरैशी ने कहा कि उनके फनपारे तारीखी गैलरी का हिस्सा बने, जो उनके लिए बाइस फख्र है। सबसे एक्साइटिंग बात मेरे लिए ये थी कि लाहौर में शो होना, लेकिन उससे ज़्यादा एक्साइटिंग थी कि PHA और पंजाब गवर्नमेंट किस तरह से एक नासिर बाग जैसी जगह जो इतनी सेंट्रलाइज है लेकिन लोगों को इसका बिल्कुल इल्म नहीं है, और बहुत कम लोग अंदर आने की जुर्रत करते थे, लेकिन अब जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने इसको ओपन अप किया है और रिस्टोर किया है पूरे गार्डन को। फन से मोहब्बत करने वालों ने आर्ट गैलरी को खुशाइन करार दिया। कहा गैलरी के क़याम से बाग का हुस्न दोबाला हो गया। ये एक बेहतरीन जगह है, ख़ास तौर पे किसी किस्म की फन पारे की नुमाइश के लिए, और इसमें इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई इमेजिनेशन के साथ कोई आदमी इस पे काम करे तो बेहतरीन चीज़ें हो सकती हैं। नासिर बाग की बहाली में PHA ने अमली इकदाम उठाया। DG PHA ताहिर वटू ने कहा कि बाग की बहाली का सहरा मौजूदा हुकूमत के सर है। आपको पता है कि ये है बिल्कुल सिटी के सेंटर में और बहुत रशी एरिया में है, लेकिन हिस्टोरिकली और कल्चरी और वो बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है, तो इसलिए हम इसको सारे को हमने इसके हॉर्टिकल्चर को, इसकी जो पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी उसको रिस्टोर किया, इसके फाउंटेन्स को। बाग और आर्ट का हसीन इम्तजाज नासिर बाग को दीगर बागात से मुनफरिद करता है। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल बुक फेयर का इनेकाद किया गया। एक छत तले मुख्तलिफ किताबों के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। जबकि एक्सपो सेंटर में इंटरनेशनल बुक फेयर का इनेकाद किया गया। एक छत तले मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबों के स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। बुक फेयर कल भी जारी रहेगा। किताबों से मोहब्बत करने वालों के लिए कल मौका होगा कि वो अपनी मनपसंद किताबें खरीद सकें। शहरियों का कहना था कि अपने दौर की किताबें देखकर पुराने ज़माने याद आ गए। बचपन की कहानियाँ देखकर इंतहाई खुशी महसूस हुई। नौजवान नस्ल के लिए ऐसे बुक फेयर का इनेकाद आजकल के दौर में किसी नेमत से कम नहीं। पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज इसकी वजह से आपको एक छत के तले आपके डिफरेंट ज़्यादा जन की चीज़ों की आपकी एक तरीके से आपकी आप ये कह सकती हैं कि नुमाइश भी हो जाती है, प्लस फुटफॉल क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है तो इसमें आपको बिज़नेस जनरेशन के लिए बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट कंपनीज यहाँ पे आई हुई हैं। ताज कंपनी है और कुदरतुल्लाह कंपनी, जो बड़े बड़े नाम है, जिस तरह हमारा ब्लिंक कैपिटल मैनेजमेंट हमारी कंपनी है हम लोग। तो यहाँ पे हमारा इस फुटफॉल की वजह से हमें बहुत ज़्यादा इसका एडवांटेज मिल जाते हैं। सावल झक्कड़ पहलवान रुस्तमे पंजाब बन गए। अवैस टायरावाला को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त। शहजाद बचार पहलवान ने अदनान टायरावाला को चित करके शेर पंजाब टाइटल अपने नाम किया है। राइजिंग पंजाब में देसी कुश्ती का मेला सावल झक्कड़ पहलवान ने लूट लिया। रुस्तम पंजाब बन गए। उवैस टायरावाला को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। हर इंसान की ख्वाहिश होती है बुलंदी ऊपर जाने की, ठीक है। मेरी और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद की मेहनत, अल्लाह पाक ने ये मकाम दिया है। शहजाद बचार पहलवान ने अदनान टायरावाला को चित करके शेर पंजाब टाइटल अपने नाम किया। काला पहलवान टाइटल कुश्ती में मुनसिफ थे। DG स्पोर्ट्स पंजाब डॉक्टर आसिफ तुफैल मेहमान खसूसी बने। आपको मैं बताता चलूँ कि हमारा रवायती खेल है और इसी में जो दंगल है, यही जो पहलवान या रेसलिंग जो कि हमारी ओलंपिक गेम है, वहाँ भी ये पार्टिसिपेट करते हैं।
आज का दिन का जो इवेंट है ये हमारा जो स्पोर्ट्स कैलेंडर जो हमने एनुअल स्पोर्ट्स कैलेंडर बनाया उसका एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने अपने एनुअल कैलेंडर में रेसलिंग के इवेंट को हमारे को इसमें शामिल किया और आज आपके सामने करवा रहे हैं। रुस्त में पंजाब दंगल केड़ा हो रहा है ना, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने साडे नाल तामने कीता, अरशद साहब नाल, साडी पूरी यूनियन नाल, इंशाअल्लाह यह जो दंगल असीं करांदे रहांगे। डीजी स्पोर्ट्स डॉक्टर आसिफ तुफैल ने आइंदा साल 4 रुस्तम पंजाब की इनामी रकम 30 लाख रुपए करने का ऐलान किया। यास्मीन अख्तर, राना नदीम अंजुम, रऊफ बाजवा, अताउर रहमान भी हमरा थे। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।